लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पंचायत चुनाव का आगाज़ हरियाणा में हो चुका है। वो हरियाणा जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने खेलों की प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने के लिए जाना जाता है, उसी हरियाणा में विकास की क्या स्थिति है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जनपद सोनीपत के गांव पतला में, जहां पर हम बात करेंगे यहां से वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत परिषद जो होती है इसके उम्मीदवार हैं बलबीर सिंह चौहान जी। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं, जाना चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। सर स्वागत है आपका। वेलकम फॉर यू। सबसे पहले मैं आपसे पूरे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को एक शुभकामनाएं दिलवाना चाहता हूं। आज रक्षाबंधन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहता हूँ? मैं अपने पूरे देश को जी रक्षाबंधन स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे, आप सरकार से सेवानिवृत्त हैं, चुनाव मैदान में हैं, राजनीति माने का उद्देश्य क्या है और एक राजनीतिज्ञ को, एक जनप्रतिनिधि के अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण होने चाहिए और आप उन मानकों पर कहाँ खरा उतरते हैं, ये बड़ा सवाल है जी। मेरी इच्छा है कि पब्लिक की सेवा करना नेक नीति और ईमानदारी से जी। और जो भी गवर्नमेंट मुझे जो भी गांव के विकास के लिए जो भी मुझे देगी उसका मैं नेक नीति और ईमानदारी से उसका उपयोग करना चाहता हूँ और लोगों को ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ईमानदार हूँ। क्या क्या कार्य पहले किया है? हाँ जी, क्या क्या कार्य किया है? पहले मैंने गवर्नमेंट की नौकरी करी है। नहीं, गांव में क्या क्या सामाजिक कार्य कराए हैं? पहले तो यही है भाई, कोई काम नाली साफ करवाई, किसी को वही खनिज साफ, इनको दोबारा इनको काट के सही करो भाई, गांव के पास गंदगी है इसको दूर करो और गांव के अंदर ये जो पानी भर जाते हैं इसको ख़त्म करो। तो ये मैंने तो उन लोगों को कहा। अच्छा, क्षेत्र में आपके 14 गाँव क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे बता सकते हैं मुझे, खोलोगे पूरा विस्तार से जी। गांव में डिस्पेंसरी नहीं है, कई गांव में बच्चों के खेलने के लिए पूरा क्षेत्र आपको देख रहा है, आप ये बताइए कि कैसे आप काम करें, जनता जिताती है आप। गांव के अंदर पार्क नहीं है, स्कूल के अंदर दो टीचर ही पढ़ा रहे हैं, जबकि वहाँ 5 टीचरों की जरूरत है स्कूलों के अंदर। एजुकेशन कैसे पूरी होगी, बच्चों का उनका विकास क्या होगा? वो बेचारे अधूरी छोड़ देते हैं शिक्षा को। तो ये एक बड़ी समस्या इन गाँव के अंदर। और अलग बात करूं, और दूसरी बात करूं, स्वास्थ्य की है, उनके लिए हमें कोई अलग से एक व्यायामशाला बनानी चाहिए, खेलने कूदने के मैदान अच्छे होने चाहिए, उनमें जो भी सहूलियत हो वो होनी चाहिए। तो भी हमारे यहाँ कोई नहीं है। कॉन्टैक्ट मार्ग जो है गाँव के, हाँ जी, संपर्क मार्ग जो है, क्या स्थिति है उनकी? वैसे ठीक ही है, इतनी खराब भी नहीं है जी। कुछ सड़कें हैं, मैंने जो घूम के देखा सारे एरिया में, तो कुछ सड़कें बहुत टूटी फूटी पड़ी हैं। वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? जल निकास में कोई सिस्टम नहीं है। तालाबों पर कब्जे हैं? तालाब भी कोई नहीं है। कहाँ गए तालाब? सब तालाबों की जगह है लेकिन उन तालाबों को कोई रेख देख नहीं है। तो आप क्या करेंगे? रेख देख ये करेंगे भाई, उनका सुधार करेंगे। जो पंचायत में हम कब्जे तो नहीं है? कब्जे तो नहीं है? कब्जे तो कोई है भी, कर रखे हैं लोगों ने कब्जे, तो उनको भी हम हटवाएंगे, इन कब्जों को भी अपने अकॉर्डिंग। चुनाव पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका? नहीं। अगर लोगों ने मकान बना रखे हैं, देखो कोई अच्छा काम हम करेंगे तो किस लोगों को कैसा उन कब्जे किए हुए हैं, तो ऐसा एक आदमी गलत काम करेगा तो 10 आदमी हमें अच्छा भी कहेगा। अच्छा, मैं बात करूं कूड़ा प्रबंधन की, आपसे क्या स्थिति है? अभी फिलहाल इसी महीने में हमारे गांव के अंदर एक गाड़ी लगाई गई है जो घर घर से कूड़ा उठाती है और उसको बाहर गिर करती है कहीं। अच्छा, अपने गांव की बात, 14 गांव की बात मैं आपसे कर रहा हूं। सभी में देखो, अगर आप बनते हैं तो अभी रिसेंटली में इतना मूवमेंट नहीं कर सका गांव के अंदर, इतनी उसको मैंने अभी उनकी पूरी खोज नहीं करी कि इस गांव की क्या समस्या है। अब लोग जब मैं सामने आऊँगा, उनके बीच में जाऊँगा, लोग मुझे समस्या बताएंगे, तभी उनकी समस्या का, अगर मुझे चांस मिल गया, लोगों ने मुझे चांस दिया जीतने का। जनता से अपील करो ना, जनता से अपील करो हमारे माध्यम से, जनता आपको देखेगी आज। अच्छा, तो जनता से अपील करो, कैसा प्रत्याशी वे चुने? वो तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वोटरों को, आदमी की पहचान करो, उसको बड़ा, उसके साथ
हर चीज़ पर आर्गूमेंट करो, हर मामले जो समस्याएं हैं लोगों की, हम उनकी समस्या को हल करेंगे। सरकार नीतियाँ चलाती है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लड़कियों को शादी में पैसे देती है 51,000 रुपये। वो सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी क्या हो सकती है उसमें? इसकी जनप्रतिनिधि सरपंच हो या जिला परिषद का उम्मीदवार जो जीत के आए जिला पंचायत सदस्य उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी होती है। हो, आप कैसे निभाएंगे उसको? हम निभाएंगे, प्रशासन के साथ मिलकर अवेयरनेस हम अपने प्रशासन के साथ मिलकर निभाएंगे, उनको बताएंगे, उनको उनकी नॉलेज में लाएंगे, उनको मौका मान्य करवाएंगे, जी। उनको इस तरह समस्या का हल होगा। अच्छा, वुमन एम्पावरमेंट की बात मैं कर सकता हूँ, महिला सशक्तिकरण, हाँ, क्या कार्य करना चाहते हैं महिलाओं को मजबूत करने के? महिलाओं के लिए तो यही है भाई, उनको या तो उनको उनकी क्लास 1-2 घंटा अलग से अरेंजमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो आज की मोस्टली 60% जो औरतें इलिटरेट हैं, जी। उन्हें समझ नहीं अभी समाज का पूरा। तो आपने गर्ल्स कॉलेज की बात करी थी कि गर्ल कॉलेज की शिक्षा के लिए हाँ, गर्ल कॉलेज की इसलिए हमारी लड़की जो है पढ़ने जाती हैं, 5वीं 6वीं 10वीं करने के बाद घर बैठ जाती हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है इस एरिया। सरकार ने तो पंचायत चुनाव 50% आरक्षित कर दी सीटें महिलाओं के लिए। तो उससे क्या मिलेगा? नो तो बताओ, जब अनपढ़ हैं सारी, जी। मान लिया 100 में से 10 तो कोई लाभ नहीं हो रहा, 10 लेडी पढ़ी लिखी भी मिल जाती हैं, मैट्रिकुलेशन मिल जाती हैं, अंडर ग्रेजुएट मिल जाती हैं, उनको खड़ी कर देते हैं वे, लेकिन उनको संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है। समाज सुधार की बात होगा, फिर भी उसकी मदद उसका हस्बैंड ही करता, हस्बैंड के आधार पर। सुधार कैसे हो सकता है? सुधार तो उनको पढ़ाओ, थोड़ा बहुत गांव में अरेंजमेंट ऐसा करो, उनको कुछ उनके लिए एक टीचर अपॉइंटमेंट करो। अच्छा, आपसे मैं बात करूं व्यक्तिगत रूप से, आपसे हाँ बात जी। करूं, आज के युवा से हम पूछ लें कि वो हमारे महापुरुषों के बारे में कितना जानता है। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 15 अगस्त है, 76 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए। देखो, जो हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है भारत के अंदर, उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन अब सुनने में आया कि गवर्नमेंट कुछ ध्यान देना शुरू कर रहा है बच्चों को। कुछ एजुकेशन का जो सिस्टम था हमारे देश के अंदर, वो ही पुराना घिसा हुआ है। नई एजुकेशन सामने, जैसे टेक्निकल एजुकेशन नहीं आ रही, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में उसको बढ़ना चाहिए स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा, मान लो उसने मैट्रिक करवा दी माँ बाप ने, और उसका आगे पैसे का अभाव है, माँ बाप के उसे आगे नहीं ले जाना चाहता, तो कम से कम जो हमें मैट्रिक तक जो भी उसे टेक्निकल शिक्षा दी गई है, भाई साबुन बनाने का, पेन बनाने का, और जैसे आइटम होते हैं, तो कम से वो अपना पेट भर सकता वो बच्चा। अच्छा, बात करो, अगर आप बन जाएं तो आप क्षेत्र में ऐसे कॉलेजों का, संस्थाओं का निर्माण आप कराएंगे जिससे बच्चा पढ़े, अच्छे पढ़े? देखो, हम तो प्रपोजल रख सकते हैं। मैं नॉमिनेट हो गया, मान लिया मैं जिला परिषद से नॉमिनेट भी हो गया, तो मेरी लड़ाई तो प्रशासन से रहेगी। मैं प्रशासन से पैसा ला के उस पैसे का यूज करूँगा। इम्प्लीमेंटेशन होगा। हाँ, पुस्तकालय आप बनवाएंगे? मेरी इच्छा है पूरी। जी। मेरी सबसे पहली इच्छा है, मेरे इस एरिया के अंदर बहुत ऐसी ज़मीन पड़ी है, जी। कोई यहाँ इंस्टीट्यूट बन सकता, कॉलेज के लिए डिग्री कॉलेज बना सकते हैं। हमारी लड़कियाँ सोनीपत के धक्के ना खावें, दूसरे के शहरों में धक्के ना खावें, और हमारे इसी एरिया के अंदर इन 14 गाँव के बीच में एक कॉलेज बना है, डिग्री कॉलेज बन जा, या तो हमारी लड़की एजुकेटेड बन सकती है। कैरियर काउंसलिंग की बात करूं, बच्चे अपने कैरियर निर्धारित नहीं कर पा रहे, मैं क्या बनूं, तो कैरियर काउंसलिंग एक उन बच्चों जो हमारे बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ उनकी समस्याएं बनती हैं। एक तो शिक्षा की, जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वे भी अधूरे हैं, मतलब जनरल नॉलेज में वगैरह वगैरह में। उन्हें जनरल नॉलेज, हम उनके पेरेंट्स को ही जनरल नॉलेज नहीं है, वो इस अभाव में हमारे बच्चे पीछे रह रहे हैं। अच्छा, बलबीर जी, आपसे बात करूँ, आपके क्षेत्र में जो है कहीं कोई शहीद द्वार, स्मारक, मूर्ति, किसी महापुरुष की फोटो, चित्र लगा हुआ है, क्या स्थिति है? नहीं, हर लोग अपने अपनी कुछ तो देवी देवता अपने लोगों की अपनी है, जो उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। महापुरुषों की बात नहीं, महापुरुष भी हैं हमारे यहाँ, हैं महापुरुष, तो हमने काफ़ी उनका विकास किया। मैंने काफ़ी उनको दान भी दिया उनके मदद के लिए। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है, हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए,
हम प्रत्येक जगह प्रश्न उठाते हैं, जहाँ भी जाते हैं सबसे बात करते हैं कि हमारे महापुरुषों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी जाति से है। देखो, हमारे महापुरुष ज्ञानी थे, हमारे महापुरुष हमारे ज्ञानी थे, लेकिन उनका उपयोग सही ढंग से नहीं होता। जैसे हमारे देश में इतने बड़े बड़े महायोद्धा हुए हैं जो देश की कुर्बानी, देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी करी है, और उनके हम स्मारक नहीं बना पा रहे अभी आज तक भी। तो ये भी तो अभाव है ना ज्ञान का। और अगर हमारे उन महायोद्धाओं ने जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी करी है, हम उनकी याददाश्त बनावें हर गांव के अंदर, तो आने वाली पीढ़ी उनको देख करके कुछ ज्ञान तो प्राप्त करेंगे वे, उनका इतिहास तो कुछ पढ़ेंगे वे। अच्छा, मैं आपसे बात कर लूँ, हमें कार्यक्रम चला रहे हैं, हम चाहते हैं सभी उस कार्यक्रम में सहयोग करें, जैसे शहीदों का प्रचार प्रसार हो, महापुरुषों का प्रचार प्रसार। हाँ, होना चाहिए। तो आपका सहयोग उस कार्यक्रम में रहेगा? भाई सहयोग तो ये मैंने पहले ही बता दी है बात। हर गांव में जैसे बड़ी बड़ी कुर्बानी, सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी करी, गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी करी, सचदेव ने कुर्बानी करी, लाला लाजपत राय ने कुर्बानी करी, और महाराज जैसे महात्मा गांधी जी ने कुर्बानी करी। तो हर गांव में उनकी मूर्ति क्यों ना बनाते थे? बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो और उन्हीं से हमें शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को भी उनसे प्रभाव होगा, प्रभावित होंगे और उनसे कुछ सीखेंगे उन मूर्तियों। तो जो एक मूर्ति हमारे उसे देख कर कुछ तो पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, मेरे से ही पूछेंगे। वेद का एक मंत्र आता है, वेद का एक मंत्र कहता है, भद्रम कर्णेन शृणुयाम भद्रम पश्येम विचित्रा। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम वैसा हम सीखते हैं। देख के तो सीखना पड़ता है, दूसरे से ही सीखना पड़ता है। किसी चीज़ को देखने से सीख किया जाता है। ये मूर्ति है, ये राणा प्रताप की मूर्ति है, इसने क्या क्या किया, अपनी जिंदगी कैसे कैसे हुई, इसके साथ क्या क्या घटना घटी है, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। अंग्रेजी के भी जानकार हैं? हाँ जी, आप अंग्रेजी के भी जानकार हैं? यस। एक आइटम्स आता है, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथन और करने में बहुत अंतर होता है। नहीं, होता है कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। सबको एक समान ना समझे कोई। आपके साथ तो ऐसा नहीं रहेगा। जो बात आप हमारे माध्यम से कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन होगा। हाँ, मेरी तो नीति यही है। ऐसा तो नहीं ढाक के 3 बात नतीजाबाद में। नहीं, जो सोच ले, कहा है धरातल पर दिखाई, जो सोचते हैं वो करते हैं, जो सोचता हूँ करता हूँ जी। तो धरातल पर दिखाई देंगी चीजें जो आपने मेरे से माध्यम वो जो सामने आओगी दिखाई देगी जी। अच्छा, हमारे माध्यम से कोई आखिरी अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से? 15 अगस्त आ रही है, अपने घरों पर तिरंगा लगाओ। सरकार ने योजना बनाई है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए जी। होना। अपील आप करना चाहते हैं? हाँ जी, कोई अपील करना चाहते हैं क्षेत्रवासियों से? मैं तो अपने पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा देश आज़ाद हुआ, उस टाइम हमारे पूरे देश ने बच्चे ने खुशी मनाई थी, और खुशी के साथ साथ हमने तिरंगा झंडा लाल किले पर चढ़ाया था। वो लाल किले का झंडा भी मेरे घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर भी होना चाहिए। क्यों? उसी से हमें प्रेरणा मिलेगी, देश को, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारे देश ये झंडे का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों टांगा जाता है। तो उसके बारे में बच्चे पूछेंगे, माँ से और बाप से, किसी यार दोस्तों से पूछेंगे, उसे हमें प्रेरणा, बच्चों को प्रेरणा। बलवीर सिंह जी, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से हैं। आप जिला पंचायत सदस्य बने और इस क्षेत्रीय समस्याओं का निवारण आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।